जान निसार ड्रामा की अपकमिंग एपिसोड बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कशमाला और सरफराज के साथ अब कुत्ते वाली होने वाली है, क्योंकि सरफराज और कशमाला अब दोनों मिलकर खेलने वाले हैं शैतानी खेल दुआ के साथ। दोनों जितने घटिया हैं, इनसे कुछ भी तवक्का की जा सकती है। और सरफराज साहब नहायत लालची इंसान है। सरफराज के तो मज़े हो गए। एक तरफ कशमाला से पैसे बटोरेगा और दूसरी तरफ दुआ को उसकी बहन के हवाले से ब्लैकमेल करके उससे अपना फ़ायदा निकलवाएगा। इस सरफराज ने जितना दुआ और फिज़ा को जलील किया है, नौशेरवां सरफराज से इसका हिसाब लेगा और सरफराज को डबल जलील करेगा। सरफराज के साथ नौशेरवां कुछ ऐसा करेगा कि सरफराज के फरिश्तों को भी इसकी खबर ना होगी। जान निसार में बहुत ट्विस्ट हो चुका है, क्योंकि जाफ़र को अब नौशेरवां ने दुआ और सरफराज की जासूसी पे लगा दिया है और जाफ़र अब सरफराज की तमाम डिटेल नौशेरवां को बताएगा और जाफ़र सरफराज का नौशेरवां को बताएगा कि साईं बीबी साईं जब से अपनी अम्मी के घर गई हैं, तब से सरफराज वहाँ के चक्कर काटता नज़र आया है। तो नौशेरवां को ये सुनकर दुआ पर और भी गुस्सा आता है और नौशेरवां दुआ पर शक करने लगा है और दुआ की तरफ से बदगुमान होता जा रहा है और दुआ को इग्नोर कर रहा है और नौशेरवां दुआ के साथ बहुत गलत कर रहा है, क्योंकि जब नौशेरवां के अफेयर्स का दुआ को पता चला था, यानी कशमाला और फरा के बारे में, तो दुआ ने इस तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया था, बल्कि कशमाला को भी मुंह तोड़ जवाब दिया था और फरा को भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन नौशेरवां तो इस तरह रिएक्ट कर रहा है कि जैसे उसे दुआ के माजी का पता ही ना हो। अरे नौशेरवां भाई, आप दुआ को जुनैरा के कोठे से लेकर आए थे और दुआ की सारी हकीकत जानते थे। अगर दुआ ने कुछ नहीं बताया था तो वो सिर्फ उस लड़के का नाम था जिसने दुआ को बर्बाद किया था। नौशेरवां को भी इस बात का दुख नहीं है कि दुआ ने सरफराज का नाम क्यों नहीं बताया। कहीं ना कहीं नौशेरवां भी सच्चा है कि उसकी बीवी, जिसको उसके आशिक ने घर से बेघर किया था, बजाय इसके कि नौशेरवां कहता है कि वो मुझे बताती, वो तो मुझसे छुपा रही है सरफराज की असलियत। नौशेरवां को भी यही दुख है कि एक तो उसने सरफराज के उसके सामने आने पर उसने नौशेरवां को बताया नहीं और दूसरा नौशेरवां से झूठ बोल बोल कर उससे मिलने भी जाती है और नौशेरवां से गलत बयानी करती है। नौशेरवां का दिल इसी बात पर दुआ से बदगुमान हो रहा है। अब सरफराज फुल टाइम इस बात को कैश करेगा जो दुआ और नौशेरवां के दरमियान आ चुकी है और सरफराज को लग रहा है दुआ और नौशेरवां के दरमियान जो दूरी आई है, लगता है कि मेरा तीर निशाने पर लग चुका है और अब हो सकता है कि जब दुआ नौशेरवां से बात कर रही होगी तो सरफराज अचानक आकर पीछे से आवाज़ लगा देगा, जिससे गजनवी का शक यकीन में बदल जाएगा। तो अब दुआ सरफराज से गुस्से से कहेगी कि आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर सरफराज मुस्कुरा कर दुआ से कहेगा कि मैं तुम्हें चाहता हूँ। तो ये बात सुननी थी दुआ ने। तो फिर दुआ फुल गुस्से में आ जाती है और एक करारा सा थप्पड़ सरफराज के मुंह पर रसीद कर देती है और सरफराज के दांतों में दर्द शुरू हो जाता है दुआ का थप्पड़ खाकर। और दुआ अब सरफराज की वजह से बहुत परेशान है और अब दुआ सोच रही है कि मुझे लगता है कि इस सरफराज की असलियत मुझे सबको बता देनी चाहिए, क्योंकि दुआ ये सोच रही है कि अब अगर वो मज़ीद सरफराज की असलियत छुपाती है तो सरफराज उसे ब्लैकमेल करता रहेगा। दुआ अब सोचती है इससे पहले कि ये सरफराज मुझे यूं ही मेरे माजी का नाम ले लेकर मुझे जलील करे और डराए धमकाए, तो मैं इसकी हकीकत सबको बता दूंगी ताकि इसका असली रूप सब लोग देख सकें, क्योंकि सरफराज सबके सामने तो बहुत गैरतमंद बना फिरता है और दुआ फ़िज़ा की वजह से परेशान भी है कि फ़िज़ा पता नहीं मेरे साथ क्या बिहेव करेगी। और दुआ परेशान होती है तो फ़िज़ा दुआ से पूछेगी कि दुआ क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या। तो दुआ कहेगी कि हाँ फ़िज़ा, परेशानी तो है। फ़िज़ा दुआ से कहेगी कि तुम मुझसे अपनी परेशानी शेयर कर सकती हो दुआ। फिर फ़िज़ा कहेगी कि क्या नौशेरवां भाई से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। दुआ कहेगी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर दुआ कहेगी कि जिस दिन आपको मेरी परेशानी का पता चल गया तो आप मुझसे नफ़रत करने लगेंगी शायद।
फिज़ा कहेगी कि दुआ क्यों, मैं तुमसे नफ़रत क्यों करूँगी, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो। फिज़ा कहेगी कि मैं तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं करूँगी। फिज़ा कहेगी कि तुम मुझे बताओ कि क्या बात है। दुआ कहेगी कि फिज़ा मैं तुम्हें कभी भी दुख पहुँचाने का सोच भी नहीं सकती, और शायद मैं तुम पे ये राज कभी जाहिर ना करती, और मैंने इस बात को तुम्हारी खातिर भूलना भी चाहा, लेकिन फिज़ा परेशान हो जाती है और दुआ से पूछेगी कि दुआ लेकिन क्या, क्या बात है, तुम पहेलियाँ क्यों बुझवा रही हो, आखिर हुआ क्या है, मुझे बताओ। फिर दुआ फिज़ा को बताएगी कि सरफराज। फिज़ा कहेगी क्या हुआ सरफराज को, क्या सरफराज ने तुमसे कोई बदतमीज़ी की है, कुछ कहा है क्या सरफराज ने। तो दुआ कहेगी कि फ़िज़ा तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी शादी वाले दिन जिस इंसान के साथ गई थी वो कौन था। फिज़ा कहेगी कि कौन था। फिर दुआ फिज़ा से कहेगी कि वो शख्स कोई और नहीं सरफराज था। फिज़ा परेशान होकर दुआ से कहेगी कि दुआ ये तुम क्या कह रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दुआ कहेगी कि फ़िज़ा यही सच है, सरफराज ही मेरा मुजरिम है, इसी ने मुझे मेरे घर से निकलवाया था और मुझे इस सरफराज ने किसी कोठे वाली के पास बेच दिया था। और फिर दुआ फिज़ा से कहेगी कि वो जान गया था कि मैं तुम्हारी ही बहन हूँ, इसीलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने लगा, और इसीलिए वो ये नहीं चाहता था कि मैं कभी अपने घर वालों या तुम से कभी मिलूँ, क्योंकि सरफराज जानता था कि अगर मैं तुम लोगों से मिली तो मैं उसकी असलियत सबके सामने ले आऊँगी। फिज़ा दुआ से परेशान होकर कहेगी कि तुमने ये सब शादी से पहले क्यों नहीं बताया। तो दुआ फिज़ा से कहेगी मैं तो पहले उससे मिली ही नहीं, मैंने उसे पहले देखा ही नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता चलता कि तुम्हारी शादी उसी से हो रही है। तो फिज़ा अब रोने लगती है और कहती है कि मैं कैसे ऐसे इंसान के साथ रह सकती हूँ जिसने मेरी बहन को बर्बाद किया और मुझे भी इस बात का ताना दे देकर जलील करता रहा। तो फिज़ा फैसला कर लेती है कि अब वो वापस उस घर में नहीं जाएगी जहाँ पर उसकी बहन का मुजरिम रहता है। तो दुआ फिज़ा से कहेगी कि फ़िज़ा तुम पागल मत बनो, तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम ऐसा नहीं कर सकोगी। दुआ कहेगी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी, तुम अपना घर बर्बाद मत करो। दुआ फिज़ा से कहेगी कि जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तो देखना वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपना रवैया भी ठीक कर लेगा। तो अब फिज़ा जब घर वापस आती है तो सरफराज अपनी आदत से मजबूर फिज़ा को डांटने लगता है और दुआ के हवाले से ताने देने लगता है। तो अब फिज़ा सरफराज के सामने खड़ी हो जाएगी और सरफराज से कहेगी कि बस बहुत हो गया, बहुत ताने दे दिए आपने मुझे दुआ के हवाले से और बहुत जलील कर लिया मुझे, अब और नहीं। तो सरफराज गुस्से से बोलने लगेगा। तो फिज़ा भी गुस्से से चिल्लाकर सरफराज से कहेगी कि बदचलन और बदकिरदार कहते थे ना मुझे और मेरी बहन को, असल में बदकिरदार कौन है और ये मुझे अब पता चला है। तो सरफराज परेशान हो जाएगा और घबरा कर कहेगा कि क्या मतलब तुम्हारा इस बात का। तो फिज़ा सरफराज से कहेगी कि मैं सब जान चुकी हूँ कि तुम कितने गैरतमंद हो, तुम ही ने दुआ को बर्बाद किया था ना, दुआ को तुम ही ने वरगलाया था ना। तो सरफराज गुस्से से फिज़ा से कहेगा कि क्या बक रही हो, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हो, मैं भला ऐसा क्यों करूँगा, मैं तो दुआ से कभी पहले मिला भी नहीं, मैं एक शरीफ इंसान हूँ। तो फिज़ा कहेगी कि हाँ हाँ जान चुकी हूँ मैं अच्छे से कि आप कितने शरीफ और ख़ानदानी हैं। अब सरफराज को दुआ पे गुस्सा आएगा और सोच रहा होगा कि अब तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। फिर फिज़ा सरफराज से कहेगी कि तुम मुझे बार बार ये धमकी देते थे ना कि मुझे तलाक दे दोगे, रखोगे नहीं, यही कि तुम भी अपनी बहन जैसी हो। तो फिज़ा कहेगी कि हाँ हूँ मैं अपनी बहन जैसी, क्योंकि मेरी बहन ना तो आवारा थी और ना ही बदकिरदार, ये तमाम खसूसियात सरफराज तुम में पाई जाती हैं। फिज़ा कहेगी कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए, क्योंकि मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जो बदकिरदार हो और दूसरों की इज़्ज़तों को बर्बाद करता हो। फिर फिज़ा कहेगी कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे पर तुम्हारा साया भी पड़े और वो भी तुम जैसा निकले, मैं ये हरगिज़ नहीं चाहती। फिज़ा कहेगी कि वैसे भी तुम्हें तो बच्चा नहीं चाहिए ना, तुम्हारी माँ तो तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहती है। तो फिज़ा कहेगी कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, ये बच्चा मेरा है और मैं खुद ही इस बच्चे को पाल लूँगी।
और अब फिज़ा सरफराज पर खूब भड़ास निकालेगी और सरफराज अब फिज़ा को ऐसे देखेगा जैसे कबूतर बिल्ली को देखता है। और फिर सरफराज की हवा निकल जाएगी और सरफराज जो पहले फिज़ा की मिट्टी पलीत करता था, बात बात पे जलील करता था, अब वही सरफराज भीगी बिल्ली बना फिज़ा के पाँव पड़ जाएगा और माफ़िया मांगेगा कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, तुम्हें भी खुश रखूँगा और इस बच्चे को भी। लेकिन फिज़ा अभी नाराज़ होकर अपनी अम्मी के घर चली जाएगी सरफराज को तलाक की धमकी देकर। और अब जाफ़र नुशेरवा को सारी मालूमात देगा और बताएगा कि साईं सरफराज और कशमाला दोनों आपस में मिल चुके हैं। जाफ़र बताएगा कि साईं कशमाला बीबी सरफराज से मुसलसल राब्ते में है और सुनने में आया है कि कशमाला बीबी ने सरफराज को बहुत बड़ी रकम दी है ताकि सरफराज दुआ को ब्लैकमेल करके आपकी नज़रों में दुआ बीबी को गिरा दे और फिर आप दुआ बीबी को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। और जाफ़र नुशेरवा को बताएगा कि साईं कशमाला बीबी की सरफराज से यही डील हुई है। तो अब नुशेरवा फ़ौरन घर आता है और दुआ जो कि अभी अपनी अम्मी की तरफ ही होती है, तो नुशेरवा दुआ को लेने के लिए वहां जाता है। जब नुशेरवा दुआ की अम्मी के घर पहुंचता है तो वहां पर सरफराज भी मौजूद होता है और दुआ को ब्लैकमेल कर रहा होता है और सरफराज दुआ से पैसों की डिमांड कर रहा होता है और दुआ से कह रहा होता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं नुशेरवा को तुम्हारी असलियत बता दूंगा। और सरफराज दुआ का हाथ पकड़ लेगा। तो इतनी देर में नुशेरवा की भी एंट्री हो जाती है और सरफराज ये नहीं जानता कि दुआ ने सब कुछ पहले ही फिज़ा को बता दिया है। और नुशेरवा फुल गुस्से में आ जाता है और जाफ़र सरफराज पर झपट पड़ता है और दुआ भी घबरा जाती है नुशेरवा को देखकर। तो अब दुआ नुशेरवा को सारी हकीकत बता देगी और सरफराज की खूब छतरौल होगी जाफ़र के हाथों। फिर सरफराज बकेगा कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सब कशमाला के कहने पर कर रहा है। और सरफराज अब नुशेरवा को बताएगा कि ऐसा कशमाला ने इस काम के लिए रकम दी है और कशमाला इतनी घटिया है कि वो इतनी दफ़ा दुआ को मारने की नाकाम कोशिश कर चुकी थी। तो उसने सोचा कि अब ये काम करके देख ले, क्योंकि कशमाला ने सोचा कि मेरा काम भी हो जाएगा और मेरे ऊपर किसी का शक भी नहीं आएगा। मुजरिम तो दुआ ही कहलाएगी। और कशमाला ऐसी जहरीली नागिन है जिसने नुशेरवा को हासिल करने के लिए अपने शोहर को भी नहीं बख्शा, उसकी भी जान ले ली। कशमाला जैसी डाइन अपना शोहर भी खा गई तो वो दुआ और नुशेरवा को अलग करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन एक बार फिर कशमाला को मुंह की खानी पड़ी और कशमाला अपने इरादों में कामयाब ना हो सकी। अब इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होने वाली है क्योंकि दुआ की किस्मत खुल गई है, क्योंकि नुशेरवा पर सारी हकीकत वाज़ेह हो जाती है। और अब नुशेरवा को ये कंफर्म हो गया कि ये दुआ को मेरी ज़िंदगी से निकालने के लिए एक चाल थी। अब कशमाला और सरफराज बेनकाब हो चुके हैं और सरफराज और कशमाला दोनों सज़ा के मुस्तहिक हैं। अब कशमाला का बच जानने के बाद अम्मा साईं और बाबा साईं, सच जानने के बाद अम्मा साईं और बाबा साईं कशमाला को अपने घर से निकाल देंगे और बच्चे कशमाला से छीन लेंगे, क्योंकि अब हवेली में कशमाला की कोई जगह नहीं होगी, ये जानने के बाद कि इसी औरत ने हमारे बेटे को कत्ल करवाया। और अम्मा साईं कहेंगी कि इस नागिन को हम पाल रहे थे और इसकी खातिर हमने अपने छोटे बेटे यानी नुशेरवा की खुशियों को भी दाव पे लगाया और ये हमारे बेटे की कातिल निकली और इसने हमारे घर को बर्बाद किया और मासूम बनी रही। और अब बाबा साईं और अम्मा साईं नुशेरवा से कहेंगे कि कशमाला को तलाक दो अभी और इसी वक्त। और फिर कशमाला को तलाक हो जाएगी और हवेली से निकाल दी जाएगी। और अब कशमाला दुआ की तरफ भागेगी इसको मारने के लिए और पागलों वाली हरकतें शुरू कर देगी और दुआ से कहेगी कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी। कशमाला गुस्से से पागल हो रही होगी और नुशेरवा को गिरबान से पकड़ेगी और कहेगी कि तुम नुशेरवा सिर्फ मेरे हो। फिर कशमाला अपने मुंह से अपने सारे जुर्म का इतराफ़ भी करेगी और नुशेरवा से कहेगी कि ये सब मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया,
کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے بھائی سے نہیں۔ تو اب کشمالہ کا ذہنی توازن خراب ہو جائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے اس کشمالہ نے سب کا ذہنی توازن خراب کیا ہوا تھا اپنی سازشوں سے، اور کشمالہ پاگل ہو جائے گی اور سرفراز کو نوشیروان جیل بھیج دے گا۔ پہلے خوب چھترول کرے گا سرفراز کی، اور اب سرفراز بھی جیل کی دال روٹی کھائے گا آرام سے بیٹھ کر، اور پھر نوشیروان دعا سے سوری کرے گا، اور اب بچے بھی اماں سائیں اور بابا سائیں سب نوشیروان اور دعا کے ساتھ مل کر ایک ہیپی لائف گزاریں گے۔